हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रम और ये मेरा शॉपिंग कार्ट का 13th वीडियो है। इस ट्यूटोरियल में हम पेपल चेकआउट बटन को क्रिएट करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जब भी हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें दिखा रहा है टोटल, और ये पेपल चेकआउट का टेक्स्ट लिखा हुआ हमें दिख रहा है। तो चलिए इस टेक्स्ट को हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है टोटल के बाद पेपल चेकआउट, तो इसे हम यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ पे एक एंटर देंगे और यहाँ पे हम PHP को ब्रेकआउट करेंगे। और इस टैग के लिए हम फिर से PHP को ओपन कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने PHP टैग ओपन किया है और इसे यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है, और फिर से मैंने यहाँ पे PHP ओपन किया और जिसे यहाँ पे हम क्लोज़ किए हैं। तो इन दोनों के बीच में अब हम कोई भी HTML या सिंपल टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूँ बॉय और इसे मैं सेव कर देता हूँ। चलिए इसे रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए यहाँ पे बॉय प्रिंट हो रहा है। तो अब आप समझ गए किस तरीके से हम HTML को लिखने के लिए किस तरीके से हम PHP के पेज में PHP को ब्रेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बॉय को यहाँ से हम निकाल देते हैं। अब आप अपने वेब ब्राउज़र पे चले जाइए और वहाँ पे गूगल में जाके आप सर्च कीजिए PDN पेपल चेकआउट, और ये देखिए हमारा फर्स्ट लिंक हाउ टू आर्टिकल एडिंग पेपल चेकआउट टू योर थर्ड पार्टी। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये हमें पेपल के वेबसाइट पे लेके जाएगा, और ये देखिए जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे HTML के सिंटैक्स दिखेंगे। ये आपको दिख रहे हैं HTML के कोड्स। तो चलिए हमें जिसकी ज़रूरत है वो है इस फॉर्म की। तो इस फॉर्म को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं कि ये देखने में खूबसूरत दिखे। तो फिलहाल इसे हम सेव करते हैं और इसे हम रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर बाय नाउ का बटन यहाँ पे आ गया है। तो इसे हम बाय नाउ को हम इसे चेंज कर देते हैं 03, जो शायद बाय नाउ के लिए है। तो चलिए इसे हम रिफ्रेश फिर से करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पेपर चेकआउट बटन आ गया। तो फिलहाल अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें पेपल के वेबसाइट पे ले जाएगा, लेकिन हमें इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। तो चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे youremail.com। तो चलिए हम अपना email ID चेंज कर देते हैं। यहाँ से यहाँ पे मैं अपना email ID दे देता हूँ। और आप सेकेंड लाइन में देख सकते हैं गाइस, ये फॉर्म का मतलब होता है बेसिकली ये पेपल के चेकआउट बटन को क्रिएट करने के लिए होता है, इसलिए ये सब इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो यहाँ पे मैं इस सेकेंड लाइन में वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे हम _cart, और इस फोर्थ लाइन को हम यहाँ से निकाल देंगे और इसी की जगह पे इस वेबसाइट पे जाएंगे। और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे में आप यहाँ पे दिखेगा ऐड ए वेरिएबल कॉल्ड अपलोड। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे USD है, इसकी जगह पे हम INR नहीं लिख सकते क्योंकि पेपल उसे सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए हम इस वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.00 है, तो इस वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम PHP के बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे और उसके अंदर हम एको कर देंगे हमारा वैल्यू, जो हमारा नेट पेमेंट होगा, मतलब टोटल पेमेंट। तो चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए इसे हम सेव कर लेते हैं और इसे फिर से रिफ्रेश करके हम इस पेपल चेकआउट बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फ़िलहाल आ रहा है एरर डिटेक्टेड। तो चलिए इसे हम ठीक करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एरर डिटेक्टेड लिखा हुआ है, लेकिन नीचे में लिखा हुआ योर शॉपिंग कार्ट इज़ एम्प्टी। मतलब ये कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट इसमें ऐड नहीं है। और यहाँ पे ये एरर इसलिए डिटेक्ट कर रहा है क्योंकि ये फॉर्म अभी अधूरा है, तो इसे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस इन्फॉर्मेशन देने के लिए फ़िलहाल हम एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं, या फंक्शन आप कह सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ स्पेस दे देते हैं ताकि हम यहाँ पे एक और फंक्शन को क्रिएट कर सकें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का नाम फंक्शन
और फंक्शन का नाम। मैं यहाँ पे पेपल आइटम दे रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम कुछ कोड्स को लिखेंगे। वो फ़िलहाल हम इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये सेम कोड को हम वहाँ पे लिखेंगे। कॉपी पेस्ट। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। फ़िलहाल अब मैं जैसे कर रहा हूँ आप वैसा ही करें। तो मैंने 5 ब्रैकेट्स ऑन किए, तो 5 ब्रैकेट हम क्लोज़ कर देंगे। तो हमें 4 और ब्रैकेट क्लोज़ करने होंगे। तो गाइस आप फुली डेवलप वेबसाइट में देख सकते हैं, जैसा कि जब भी हम पेपल पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आइटम नंबर, आइटम प्राइस, क्वांटिटी। तो ये सबको यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखने होंगे। तो वही इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे एको करेंगे। तो चलिए उसे एको करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं गेट रो कर देता हूँ। अब हम डेटा को फेच करेंगे, तो हम इस वाइल लूप के अंदर एक एंटर दे देते हैं और यहाँ पे हम नम प्लस प्लस कर देंगे, $num प्लस प्लस। गाइस मैंने ये नम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे देखिए हम 0 से इनिशियलाइज किए और यहाँ पे हर जितनी बार ये लूप चलेगा वो एक एक करके इंक्रीज़ करेगा। तो मैंने ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम नंबर 1 है, ये आइटम नंबर 2 है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आइटम 1, आइटम 2। तो ये नंबरिंग के लिए नम प्लस प्लस कर रहा हूँ मैं इसे, और ये डिफरेंट होगा आईडी से जो हमारे डेटाबेस में सेव है। तो चलिए हम डेटा को फेच करेंगे। तो यहाँ पे हम एको करेंगे और इनपुट टैग लिखेंगे। हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, टाइप इक्वल्स टू हिडन। क्योंकि पेपल वेबसाइट में सारे जो टाइप एट्रीब्यूट हैं वो हिडन होते हैं। अब मैंने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू आइटम नंबर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें देना ज़रूरी है। आइटम नेम, आइटम नंबर, अमाउंट, शिपिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए यहाँ पे अमाउंट, शिपिंग टू, हैंडलिंग टैक्स, ये सब रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं, तो ये हमें देना ज़रूरी है। तो चलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे आइटम नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम कंकैटिनेट कर देंगे $num वैल्यू। फिर से हम वैल्यू को कंकैटिनेट कर देंगे $id। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आइटम नंबर, जैसे कि ये वेबसाइट में आप देख सकते हैं, ये आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2 जो मैंने नम प्लस प्लस करके यहाँ पे मैं इस हर वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू को हम यहाँ पे देंगे और वैल्यू $id होगा हमारा। तो चलिए इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम सेकेंड वैल्यू को लिखेंगे जो हमारा आइटम नेम होगा। तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अंडरस्कोर, और ये सेम रहेगा। और इस वैल्यू को यहाँ से आईडी को हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे $getRow नेम, जो मैं डेटाबेस से फेच कर रहा हूँ। तो फिर से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें और डेटा फेच करने हैं। और तीसरा हमें इस अमाउंट को लिखना है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अमाउंट। और हमारा अमाउंट प्राइस है, ये हम जानते हैं कि हम डेटाबेस में हमने प्राइस नाम इसे दिया है, तो यहाँ पे हम प्राइस लिख देंगे। तो हम एक बार फिर से इसे कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें शिपिंग इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इसे यहाँ कॉपी कर लेते हैं और इसे चेंज करके हम शिपिंग लिख देते हैं।
शिपिंग। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि हमने क्वांटिटी दिया है, तो यहाँ पे हम नेम की जगह क्वांटिटी लिखेंगे। वैल्यू हमारा डॉलर वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जितना क्वांटिटी उन सब का वैल्यू कितना है तो वो इस वैल्यू में स्टोर है, तो वो वैल्यू का हम यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए हम इसे सेव करते हैं और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उसे हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे हम PHP का बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं और हम फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो गाइस चलिए इसे हम सेव कर लेते हैं और फिर से हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो फिलहाल के लिए जब भी हम व्यू पेज सोर्स करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आइटम नेम और सैमसंग नोट 3, अमाउंट 475। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आइटम नंबर 2, आइटम नेम टी शर्ट और उसका वैल्यू। तो ये देख सकते हैं कि ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है। तो अब हम पेपल चेकआउट पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जिससे आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास पेपल का लॉगिन है तो गाइस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। होपफुली आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम पेपल बटन को इंटीग्रेट करते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट इट बिलो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस ट्यूटोरियल को फिर से आपको समझा दूँ। गाइस अगर आप कोई और नेक्स्ट प्रोजेक्ट चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें ताकि मैं उस प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर सकूँ। So guys, thanks for being with me and don't forget to like and subscribe to my channel.